Hello dear students, in this question, when the speed of the car is v, the minimum distance over which it can be stopped is x. ठीक है. If the speed becomes nv, then what will be the minimum distance over which it can be stopped during same time? तो देखिए, सबसे पहले कार की स्पीड हमने अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी v है, तो मान लीजिए t1 टाइम में इसको रोक दिया जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है. ठीक है. तो हमें ये पता करना है कि a1 की वैल्यू कितनी होगी. एज वी नो दैट v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है. तो यहाँ पर v तो आपकी जीरो हो रही है और u कितना है, v है. और जब गाड़ी को रोका जा रहा है तो मतलब रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होगा, तो माइनस a1 एक्सेलरेशन लगा लिया है कि इसको रोकने के लिए एक्सेलरेशन a1 अप्लाइड हो रहा है, तो माइनस a1 t1. यहाँ से t1 की जो वैल्यू मिलेगी आपको, दैट विल बी v ओवर a1, या फिर a1 की जो वैल्यू बोलेंगे आप v ओवर t1 बोलेंगे. ये एक्सेलरेशन फर्स्ट की आ गई. अब हम ये पता करेंगे कि ये कितनी डिस्टेंस चल जाएगा. ये चल रहा, बोल रहा है कि स्टॉप्ड इज x. ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस. तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए आपको जानते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g's या माइनस 2as हो जाता है. अब v तो रुका है तो जीरो हो गया, u आपका v स्क्वायर हो गया और माइनस 2a1 डिस्टेंस है x. राइट. तो अब यहाँ से आप निकालो तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, 2a1x. अब इसमें आप a1 की वैल्यू अगर पुट कर दें तो वेलोसिटी कितनी मिल जाएगी. वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a1 आपका v ओवर t1 इंटू x हो जाएगा. राइट. तो यहाँ से आप देखें, अच्छा यहाँ पर v की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, सो v की वैल्यू आपको मिल गई 2x ओवर t1. ओके. देखिए, अब इसमें हमें बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें नेक्स्ट सिचुएशन में, इफ़ द स्पीड बिकम्स एन वी स्पीड हो तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा जिस पर उसको रोका जा सकता है सेम टाइम में. मीन्स टाइम आपका t1 ही रहेगा. तो आप लिखिए इफ स्पीड बिकम्स एन वी. तो एन वी स्पीड बन जाए तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे. ठीक है. एक्सेलरेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगा. एक्सेलरेशन मान लीजिए a2 हो गया और वेलोसिटी कितनी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी आपकी nv हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया जीरो. तो nv माइनस a2 और टाइम आपका t1 ही रखा जाएगा यहाँ पर, क्योंकि टाइम बोला है ना सेम टाइम, ड्यूरिंग द सेम टाइम. तो वी विल गेट a2 इक्वल टू nv ओवर t1. अब यहाँ से जब इससे डिस्टेंस निकाला जाएगा तो डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as वाला फॉर्मूला ही लगा देंगे. तो फाइनल वेलोसिटी तो आपका जीरो हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी एन वी का स्क्वायर है माइनस 2 इंटू a2 यहाँ पर आएगा. a2 कितना हो जाएगा, एन वी ओवर t1 इंटू डिस्टेंस. मान लीजिए हमको डिस्टेंस नहीं मालूम है तो हमने x डैश मान लिया है, इसको हमें फाइंड करना है. तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इंटू एन वी ओवर t1 इंटू एक्स डैश इक्वल टू एन वी स्क्वायर. तो यहाँ से एन वी से तो ये स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा. तो एक्स डैश जो निकालेंगे वो निकालेंगे, कितना हो जाएगा आपका 2x डैश ओवर t1 इक्वल टू एन वी. ओके. अब देखो, ये जो आपका इक्वेशन जो मिल जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें. जैसे इक्वेशन आपका यहाँ पर इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दें, इसको आपको सेकंड इक्वेशन दे दें. तो फ्रॉम
1 एंड 2। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पर जो 2x डैश ओवर T1 है वो n इंटू वी की जगह पर क्या है 2x ओवर T1 है। तो T1 से T1 कैंसिल्ड, 2 से 2 कैंसिल्ड, तो x डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा nx, मतलब n टाइम ऑफ इनिशियल डिस्टेंस जिसमें रोका जा रहा था वेलोसिटी के लिए। तो इसमें आंसर चेक करते हैं हम लोग। मिनिमम डिस्टेंस कितना x अपॉन n, ये रॉन्ग है। nx ये आपका सही है, और x अपॉन n स्क्वायर दिस इज रॉन्ग, n स्क्वायर x दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।